जब जब देखो चेहरा लतोर, झूमर के नाच जथे मन मोर। ला 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 रे ला 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 रे ला 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 ला, ला 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 रे ला 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 रे ला 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 ला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक मैथ्स क्लासेस। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम। बेसिक मैथ्स की इस क्लासेस में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सम्मिलन और सर्वनिष्ठ के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में हमने गणितीय सांकेतिक चिन्हों के बारे में पढ़े हैं, जिनमें हमने सम्मिलन एवं जो सर्वनिष्ठ के जो संकेत हैं उनके बारे में भी हमने देखा है। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं दो संकेत सम्मिलन एवं सर्वनिष्ठ का उपयोग कहां पर होता है उसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, शानदार तरीके से समझने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि सम्मिलन और सर्वनिष्ठ का क्या है, संकेत को देख लेते हैं। तो देखिए, सम्मिलन का संकेत क्या होता है, इसको यूनियन कहा जाता है। तो ऐसे ये यू का आकार का रहता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सम्मिलन कहेंगे। और सर्वनिष्ठ के किस प्रकार का रहता है, तो जो उल्टा यू है ऐसे करके आपको दिखता है, जिसको हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं, ये हमारा क्या है, सर्वनिष्ठ है। इसको मैंने क्या है आपको गणितीय सांकेतिक चिन्हों में उभयनिष्ठ भी पढ़ाया है। ठीक है, तो आप चाहे तो उभयनिष्ठ कहें या तो फिर क्या है सर्वनिष्ठ कहें। ठीक है, तो इस संकेत को हम लोग सम्मिलन और इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। उसी प्रकार इस संकेत को जो क्या कहते हैं हम लोग सर्वनिष्ठ कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, इंटरसेक्शन कहा जाता है। इन्हीं दो सांकेतिक चिन्हों के बारे में हम लोग क्या है बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि इन चिन्हों का प्रयोग कहां पर होता है, किस तरह से इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या है सम्मिलन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी क्या है हम लोग सर्वनिष्ठ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनका परिभाषा लिख देता हूं, उनके बाद क्या है इसको हम लोग अच्छे से एकदम शानदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए मैंने इनका परिभाषा लिख दिया है, परिभाषा को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी सदस्य मिलने पर जो समुच्चय बनता है उसे समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। ठीक है, एक बार और पढ़ देता हूं, दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी सदस्य मिलने पर जो समुच्चय बनता है उसे हम लोग क्या है समुच्चयों का सम्मिलन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। कहानी को आपको एकदम शानदार तरीके से डिटेल से आपको समझना है, क्योंकि इसी कहानी से आपको क्या है सर्वनिष्ठ को भी समझाया जाएगा। तो क्या है, एक घर में क्या है दो भाई रहता है, ए और बी। ए और बी क्या रहता है, दो भाई रहता है। इनके घर में क्या है सब्जी खत्म हो जाती है, इनके घर में क्या है सब्जी खत्म हो जाती है। एक क्या करता है, ए किसी काम से क्या बाहर चला जाता है और बी को कहता है कि तू घर में रहना। तो दो भाई हैं ए और बी, घर में क्या है सब्जी खत्म हो गया है। ए भाई किसी काम से बाहर चला जाता है, बी भाई क्या है आपके घर में रहता है। ठीक है, जब ए काम से लौटता है तो ये क्या करता है, रास्ते में इनको मार्केट मिल जाता है और ये मार्केट से कुछ सब्जियां खरीद लेता है। जैसे कौन कौन से सब्जी खरीदेगा, जैसे ये आलू खरीद लेगा, बैंगन खरीद लेगा, गोभी खरीद लेगा। ठीक है, तो ये सब्जियां इन्होंने क्या है खरीद ली है ए ने। अब जो भाई घर में है वो क्या सोचता है कि घर में तो कुछ सब्जी है नहीं, चलो मैं घर में हूं तो मार्केट से आ जाता हूं, कुछ सब्जियां लेकर के आ जाता हूं। ठीक है, बी को ये पता नहीं है कि क्या है ये जो भाई है वो क्या है वो घर पे सब्जियां ला रहा है, ना तो ए को पता है कि बी है वो क्या है सब्जियां खरीदने जाएगा। तो बी जाता है और ये कौन कौन सी सब्जी उठा ले आता है, तो ये लाता है टमाटर, बैंगन, और क्या है गोभी, ये भी खरीद लेता है। ठीक है ना, तो देखिए ए ने क्या क्या सब्जी खरीदा है, आलू खरीदा है, बैंगन खरीदा है और गोभी खरीदा है। वहीं बी ने क्या खरीद लिया है, तो टमाटर खरीद लिया है, बैंगन खरीद लिया है और गोभी इसने भी खरीद लिया है। ठीक है ना, अब घर में आता है तो घर में कौन कौन सी सब्जियां हो जाती है, देखता है कि ये ने भी सब्जी ले आया है और किसने, बी ने भी सब्जी ले आया है।
तो अब घर में कौन कौन सी सब्जियां हो जाती है, घर में कौन कौन सी सब्जियां हो जाती है, तो घर में हो जाएगा आलू, बैंगन, गोभी, टमाटर। ठीक है, अब घर में कौन कौन सी सब्जी हो गया है, तो आलू हो गया है, बैंगन हो गया है, गोभी हो गया है और क्या हो गया है, टमाटर हो गया है। अब ये नहीं कहेंगे कि ए ने भी बैंगन लाया है तो क्या है, बैंगन को 2 बार लिखेंगे, और गोभी ए ने भी लाया है, बी ने भी लाया है तो इसको 2 बार लिखेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, घर में अब कौन कौन सी सब्जियां हो गई है, तो बैंगन को 2 बार, गोभी को 2 बार थोड़ी गिनेंगे, नहीं गिनेंगे। ठीक है, 1 बार आलू, बैंगन, गोभी और क्या है, टमाटर, इतना सब्जियां क्या है ले आया है। अब देखिए, अब हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, इसको हम लोग समुच्चय ए मानते हैं, इसको समुच्चय बी मानते हैं। परिभाषा कह रहा है ना, 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी सदस्य मिलने पर जो समुच्चय बनता है। तो देखिए, ए और बी समुच्चय है, इनमें से जो सभी सदस्य हैं वो मिलकर के क्या बन रहा है, एक नया समुच्चय बना रहा है। एक क्या है, नया समुच्चय बना रहा है। ठीक है, सभी सदस्य शामिल है, आलू शामिल है, बैंगन शामिल है, गोभी शामिल है, टमाटर क्या है, शामिल है। तो सभी सदस्य शामिल है कि नहीं है, सभी सदस्यों के मिलने से क्या बन गया है, एक और समुच्चय बन गया है। तो ये जो समुच्चय बना है उसको क्या कहेंगे, इन दोनों समुच्चय का क्या कहेंगे, सम्मिलन कहेंगे, या तो फिर क्या कहेंगे, यूनियन कहेंगे। और इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको ए यूनियन बी लिखाएगा और क्या लिखाएगा, जो भी आपका समुच्चय बना है वो लिखाएगा। ठीक है, तो क्या क्या समुच्चय बना है, आलू है, बैंगन है, गोभी है और क्या है, टमाटर है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए और बी का ये क्या है, हमारा यूनियन है, या तो फिर क्या है, सम्मिलन है। ठीक, तो बिल्कुल शानदार तरीके से आप क्या है, सम्मिलन के बारे में समझ गए होंगे। चलिए, अब हम लोग क्या है, जो सर्वनिष्ठ है उसके बारे में भी शानदार तरीके से समझते हैं। सम्मिलन के बारे में हमने एकदम शानदार तरीके से समझा है। अब हम लोग क्या है, सर्वनिष्ठ को भी समझ लेते हैं। ठीक है, तो मैंने सर्वनिष्ठ का क्या है, परिभाषा लिख लिया है, पढ़ लेते हैं एक बार परिभाषा को। परिभाषा क्या कहता है, 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव, ठीक है, सभी अवयव का समुच्चय सर्वनिष्ठ कहलाता है। जो अवयव सभी समुच्चयों में क्या है, शामिल है। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं, 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव का समुच्चय सर्वनिष्ठ कहलाता है। का समुच्चय क्या कहलाता है, सर्वनिष्ठ कहलाता है, जो अवयव सभी समुच्चयों में शामिल है। अब चलिए, जो कहानी हमने पहले समझा है उसी कहानी से हम लोग क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। कहानी क्या था हमारा, कहानी ये था कि ए और बी क्या था, 2 भाई था, इनके यहाँ सब्जी क्या है, खत्म हो जाती है। ए किसी काम से बाहर जाता है और ये क्या है, सब्जी ले आता है, और बी भी घर में रहता है तो ये भी क्या ले आता है, बाहर से जा करके सब्जी ले आता है। ठीक है, कौन कौन सी सब्जी लाता है, तो ये आपका आलू लाया था, गोभी लाया था और क्या लाया था, बैंगन लाया था। ठीक है, बी क्या क्या करता है, तो ये आपका टमाटर लाता है, गोभी ये भी खरीद लेता है, ठीक है, और बैंगन को भी ये भी खरीद लेता है। ठीक है ना, तो ए और बी क्या है, 2 भाई था, ये भी सब्जी ले आता है और ये भी क्या ले आता है, सब्जी ले आता है। तो इसको हम लोग समुच्चय ए कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, समुच्चय बी कहेंगे। तो इस प्रकार से 2 समुच्चय हो जाता है, और कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक समुच्चयों के सभी अवयव का समुच्चय। अब इन जो सभी अवयव है का समुच्चय सर्वनिष्ठ कहलाता है। ठीक है, अब इनसे मिलकर के एक फिर समुच्चय बन जाएगा, इससे मिलकर के क्या बनेगा, एक समुच्चय बनेगा। ठीक है ना, जो अवयव सभी समुच्चयों में क्या है, शामिल हो। ठीक, जो अवयव सभी समुच्चयों में शामिल हो, तो कौन कौन शामिल है, तो देखिए यहाँ पर गोभी है और यहाँ पर भी गोभी है, तो दोनों गोभी दोनों में शामिल है। बैंगन है यहाँ पर और यहाँ पर भी क्या है, बैंगन है। ठीक है ना, तो बैंगन और गोभी क्या है, दोनों में शामिल है। ठीक, तो उभयनिष्ठ को लेते हैं हम लोग, सर्वनिष्ठ को लेते हैं, तो कौन कौन सा हो जा रहा है, गोभी और बैंगन हो जा रहा है, गोभी और क्या हो जा रहा है, बैंगन हो जा रहा है। ठीक है, हम लोग सम्मिलन में क्या करते थे,
प्रत्येक जो वस्तु थे उसको, प्रत्येक जो सामान था उसको हम लोग क्या करते थे, एक एक बार ले लेते थे। दोनों में रहता था उसको क्या है, एक एक बार ले लेते थे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जो उभयनिष्ठ रहेगा, जो सर्वनिष्ठ रहेगा उसी को लेंगे। तो कौन कौन सा है, गोभी है और क्या है, बैंगन है। ठीक है ना। तो दो समुच्चय ए और बी के सभी समुच्चयों से क्या है, एक और समुच्चय बन गया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, ए और बी का क्या सर्वनिष्ठ कहेंगे या तो फिर इंटरसेक्शन कहेंगे। और इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये बना क्या है, तो यहाँ पर है आपका गोभी और क्या है, बैंगन है। ठीक है, गोभी और बैंगन है। कहने का मतलब है जो समुच्चय ए है और समुच्चय बी है, इन दोनों में क्या है, आपका गोभी और बैंगन है वो शामिल है। तो इसमें हम लोग क्या है, सर्वनिष्ठ को लेते हैं, उभयनिष्ठ को लेते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से क्या है, आप सम्मिलन और सर्वनिष्ठ के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को शानदार तरीके से समझा है, वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को क्या कर देना है, लाइक शेयर कर देना है। और आगे इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल के साथ आपको जुड़ जाना है। चैनल को आपको क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए फिर से मिलेंगे ऐसे ही किसी जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और क्या है, पढ़ते रहिए। पुनः आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।